हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चीटिंग करने वाले हैं कि आपको देखिए, आप अगर ये रिलेशनशिप वालों के लिए है और सिंगल्स के लिए नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। रिलेशनशिप वालों के लिए है और जो मैरिड हैं उनके लिए है। जिनके 2 इयर्स हो चुके हैं मैरिड के, उनके लिए है। और जो जिसके रिलेशनशिप मतलब 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उनके लिए है। ठीक है, न्यू स्टार्टिंग है उनके लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप वालों के लिए है। एंड जिनका न्यू रिलेशनशिप है उनके लिए नहीं है, जिनका थोड़ा सा पुराना हो गया, 1 साल हो गया रिलेशनशिप के, उनके लिए। देखिए, आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस आएगा जिसमें आप दोनों में एक एग्रीमेंट होने लगे, आप दोनों के थॉट नहीं मैच करेंगे। इसमें लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे, आप दोनों को एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर ये वाला फेस शादी के बाद भी आता है, शादी के बाद एंड रिलेशनशिप में 1 साल बाद आता है ये वाला फेस। एंड इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, एक दूसरे से मिलने की इच्छा नहीं होगी। एंड आप दोनों की एक सेम, जब किसी मतलब कि आपको याद रहेगा कि कोई सिचुएशन में कभी कभी आपके थॉट सिमिलर रहते थे, बट अब नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिमिलर क्यों रहते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में आप दोनों को एक दूसरे की नीड होती है, आप दोनों एक दूसरे को आपका पार्टनर आपको साथ रखना चाहता है। फिर इसके बाद जब उसे रियलाइज हो जाता है कि आप साथ रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो, तो इसके बाद आप वो अपनी रियल पर्सनालिटी धीरे धीरे दिखाना स्टार्ट करता है। जब वो स्टार्ट करता है तो इसमें हमारे थॉट कुछ और होते हैं, उसके थॉट किसी चीज़ में और होते हैं। तो ये हमारे एग्रीमेंट होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगते हैं एक दूसरे को। फिर इसमें इस केस में जब ये वाली सिचुएशन आती है रिलेशनशिप में, तो काफ़ी सारे डिवोर्स होते हुए मैंने देखे हैं। डिवोर्स बहुत बहुत होते हैं इसमें। अगर आप ये सिचुएशन झेल ले गए, आप दोनों अच्छे से मैनेज कर ले गए, तो इसके बाद जो आपका रिलेशन आएगा निकल के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि कोई आपके दोनों के बीच में आ जाए। एंड आप दोनों इससे एक दूसरे के अलावा मतलब कोई आप दोनों को इतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना आप एक दूसरे को समझेंगे। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड इसमें देखूंगी मैं कि क्या कहते हैं यूनिवर्स। देखिए, इसमें क्या है कि लोग ना ये सोच सोच के तबीयत ख़राब कर लेते हैं अपने, कि ये रिलेशनशिप को कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप वो मतलब कि सर्वाइव ही कर रहे होते हैं फिर, क्योंकि ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसा मत करना थोड़ी अपनी रिलेशनशिप के चक्कर में अपना हेल्थ पर ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। एकदम से ये सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे, तो काफ़ी सारे लोगों को सहन नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें निगेटिविटी नहीं है, ये एक फेस है। ये फेस क्यों आया? क्योंकि आप इस फेस के बाद मतलब कि अगर आपने ये फेस स्किप कर दिया तो आप दोनों के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। इस वजह से ये फेस लाया जाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अगर इमोशनल से काम ना लें, मतलब लेना, और उसके बदले आप क्या है उनकी प्रैक्टिकल हो जाए थोड़ा सा, एंड अपने ऊपर ध्यान दें हल्का सा, तो ज़्यादा ये सिचुएशन सही हो जाएगी। एंड आप ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पर आप दोनों की बहुत अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, क्योंकि जब ये ऐसा होता है कि तो बहुत सारे लोग अच्छा फील करने के लिए वो सोचते हैं कि वहाँ पे जाकर उन्हें और ज़्यादा अच्छा फील होगा। इस वजह से वो सोचते हैं कि हम वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। दोनों ही जाते हैं। ठीक है, वो भी अपने पार्टनर को लेके जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग हो। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं ये वाला जब फेस आता है, वो सोचते हैं अब तो सब बेकार हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि आप उधर जाकर, क्योंकि देखिए आप दोनों जब पूरे दिन से लड़ रहे हैं, फिर शाम को डिसाइड किया कि चलो चलते हैं जहाँ पर हम लोग पहली बार मिले तो वहाँ खाना खाने। वहाँ पर भी कभी कभी हो जाता है ऐसा कुछ, हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। बातें बातें करते में आप दोनों उसी जगह में अच्छी जगह जहाँ पर पहली बार मिले वहाँ पर भी लड़ जाएंगे, वहाँ पर भी एग्रीमेंट हो जाएंगे, एक दूसरे पर गुस्सा आएगी, ये ऐसी चीज़ें। तो वो वाली भी जगह आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको वो भी मेमोरी वहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँ, जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हुआ था, या फिर कोई ऐसा मोमेंट या फिर डेट, आप उधर पर उससे थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। ठीक है, आप वो चीज़ें दोबारा उधर पर क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका नया फेस है लाइफ में। आप दोनों का रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस फेस में आपको डाला गया था कि आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा रियलिटी में समझ पाओ। ठीक है, एंड इससे क्या है, आप दोनों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा इस वाले प्रोसेस में क्या है कि हर्ट होगा। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप दोनों हर्ट नहीं होंगे, हैं, हर्ट हो जाएंगे, मतलब कि हर्ट होंगे एक दूसरे से, एक दूसरे की ऐसी कोई बातें भी बोल देंगे कि बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी, एंड आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद देखिए, फिर एक कुछ आप दोनों में क्या है कि जब ये होते हैं तो आप दोनों एक दूसरे की बैड हैबिट्स देखते हैं, और वो एक दूसरे को इरिटेट करते हैं। ठीक है, तो उस बैड हैबिट्स को ना आप सुधारने के लिए तैयार रहते हैं, ना आपके पार्टनर सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। सो इसमें क्या है कि
अगर आप उन बैड हैबिट्स को सुधारने की कोशिश करें जो आपको पार्टनर को इरिटेट करते हैं एंड जो आपको इरिटेट करते हैं आपके पार्टनर की काफ़ी सारी चीज़ें गलत, जैसे कि देखिए आपका टाइम होगा, आपका मांग होगी कि जो नॉर्मली मैंने देखी है कि टाइम दो मुझे, बट आपके क्या है, आपके पार्टनर अपने आपको टाइम ना देके आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम, वो उनके अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, उनके उनके साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं टाइम, एंड आपको बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह चीज़ें। सो आपको पता चलता है कि ये अपने टाइम के अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, सो वो आपकी चीज़ वो बुरी लगती है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर की गलती है, आपकी नहीं है। आप बस थो क्या है कि एक ये मैजिकल ट्रिक है, अगर आप इससे मतलब सिचुएशन से गुजर रहे हो, सो आप क्या करिए, अपने पार्टनर को फ्री छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ में टोकिए मत, किसी भी चीज़ में नहीं। आप 2 डेज़ कीजिए, 2 डेज़ नहीं, मैं 1 वीक बोलूँगी, अगर क्रिटिकल कंडीशन है, किसी भी चीज़ में मत टोकिए। आप ना बोलिए खाना खा लो, ना बोलो कि नहा लो, ना बोलो कि तुम ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो मैसेज भी मत कीजिए कि कैसे हो, क्या हो, तुमने हम लोग क्या मिले, 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गया, ये सारी चीज़ें ना, बात करने के लिए टाइम मांगो उनसे। अगर आप मैरिड हो तो आप उनकी कुछ भी चीज़ें ध्यान ही ना दो, उन्हें नहाया है कि खाना खाया है कि नहीं, एंड सिर्फ अपने पर ध्यान दो, सिर्फ अपने पर ध्यान दो, एंड किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, ठीक है, पूरा फ्री छोड़ दो। जब आप फ्री छोड़ देंगे तो आपका पार्टनर तो आपकी तरफ इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट होगा, इतनी तेज़ी से, और छोटी छोटी बातों में लड़ना बंद करो। जितना ज़्यादा आप लड़ेंगे, जितनी ज़्यादा मतलब कि आप छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देंगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती चली जाएँगी। आप सोचेंगे, अब देखो ये भी कर लिया, अरे देखो ये भी कर लिया, एंड मतलब आई मीन आप सोचेंगे पहले तो ये ऐसा नहीं करते थे, अब देखो अब ये ऐसा करने लगे। यानी छोटी सी मेरी कोई-सी मैं नॉर्मली भी बात करूँ तो उन्हें बुरा लगता है, ये सारी चीज़ें। अगर आप इतनी छोटी-छोटी बातें या नोटिस करें, तो ये रिलेशन है जो वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, तो वो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट 2 कार्ड आए हैं, न्यू स्टार्टिंग का कार्ड है, एंड चेंजिंग का टाइम, ठीक है? आपका रिलेशन जो पहले था उससे बेहतर बनने के उसमें जाएगा, फेस में जाएगा। तो इस वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट होंगी। 2 कार्ड्स कंफर्मेशन है आपके लाइफ, ठीक है? एंड इसके बाद जो रिलेशन आएगा ना, वो एकदम आपको किसी की नीड ही नहीं होगी। आप इमोशनली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, एंड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझेंगे, एंड ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे एक दूसरे को, फिर बहुत अ, बे बेहिसाब वाला प्यार, ऐसा नहीं। पता पड़ जाए बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, एंड एक दूसरे को जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होगी वहाँ सपोर्ट करेंगे, एंड यहाँ पर ये भी लिख रहा है कि हर चीज़ बैलेंस बनाकर चलेंगे, एंड एक दूसरे मतलब कि समझने वाली ज़्यादा है, एंड फैमिली फैमिली भी आपकी बहुत ज़्यादा, फिर क्या है, आप दोनों अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और आपको हर चीज़ मैनेज करनी आ जाएगी इजली से। ओके। ठीक है। देखिए इस टाइम इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। पहली चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, और इसी चीज़ को अच्छे सही करने के लिए आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपकी बहुत स्पेशल मेमोरी है, बट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँ, आप ऐसी जगह बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि वो आपकी स्पेशल मेमोरी है। आप ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे सिचुएशन में जाएंगे ना, तो वो क्रिटिकल हो जाएंगे, और हो सकता है वहाँ पर आपकी फाइट हो जाए, तो आप दोनों की फिर वो स्पेशल वाली जगह बेकार हो जाएगी। सो यहाँ पर ये आपके काफ़ी सारे थॉट, कभी निगेटिव आएंगे, कभी पॉजिटिव आएंगे, कभी अपने आप को दिलासा देंगे, कभी सोचेंगे नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब एंड होने का टाइम है, ये सारी चीज़ें। सो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि आप ऐसा मत सोचिए, थोड़ा जितना ज़्यादा हो सके शांत रहिए, पूरे अपने इमोशन को बैलेंस रखिए, एंड अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप क्या है कि आपको अटेंशन ज़्यादा चाहिए होगी ऐसे सिचुएशन में, आपको लगे कि भई वो उन पर ज़रूर ध्यान दें। अगर थोड़ा भी मतलब कि अटेंशन नहीं मिला इस फेज़ में आपको, आपकी नहीं क्या है कि मुझे समझ में आ रहा है कि आपको इस टाइम पे ना अटेंशन की, जैसे कि आप नॉर्मल डेज़ में आपको थोड़ा-सा 1% अटेंशन चाहिए होगा, बट इसमें आपको 100% चाहिए ऐसी डेज़ में, तो नहीं हो सकता। क्योंकि जो आप फ़ील करो वही सेम आपके पार्टनर भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? तो सो आप ऐसे में नहीं उम्मीद कर सकते। जितना ज़्यादा आप अटेंशन माँगो, उतना ज़्यादा आप हर्ट होते चले जाओगे, ठीक है? इसमें क्या है, इसमें आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़ दीजिए, जितना ज़्यादा आप सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा सँभालने की कोशिश करेंगे, उसमें वो उतना ही बेकार जाता है। आप सोचें, अगर आप चाहते हैं ये फेज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, तो ये एक चीज़ पर ख़त्म होगा, आप हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, एंड अपने हिसाब से चलाना छोड़ दीजिए। वो अपने आप धीरे-धीरे मैनेज होती चली जाएँगी, ठीक है? एंड क्योंकि ये रिलेशन चेंज होता है, तो इस वजह से, एंड जो आप ये ऐसा करेंगे ना जब, तो आप फिर बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, एंड लोगों का एडवाइस भी, लोग आपसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे कि आपका रिलेशनशिप इस मोड पर आ गया, तो आपने कैसे क्या सही किया? आप अपनी एडवाइस भी देंगे कि आप क्यों मतलब कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, एंड हमें इसमें क्या करना चाहिए, वगैरह, वगैरह, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे।
एंड यहाँ पर फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे इस रिलेशन को लेकर। एंड बस एक मेन एडवाइस मुझे बस इतनी ही आ रही है कि फ्री छोड़ दीजिए, उसे फ्री छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा फ्री छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने हिसाब से रिलेशन नहीं चलाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो जाएंगे और आप दोनों का एक बेहतर हो जाएगा। और हाँ, देख ध्यान रखना, इस रिलेशन में इल्यूज़न बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो आप सोच रहे होते हैं वो इल्यूज़न होता है, 90% इल्यूज़न होता है, 10% रियल होता है। तो काफ़ी सारे लोग क्या है कि नॉर्मल सी बात को बहुत माइंड में बढ़ा लेते हैं, बैठे बैठे सोचते सोचते। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ना फिजिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है जब ये फेस आए। जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे एंड जितने ज़्यादा अपने बॉडी को मूवमेंट करेंगे, उतने ही ज़्यादा जल्दी से ये मतलब कि ये काफ़ी पेन वाला प्रोसेस है, आप उतने ही जल्दी निकल जाएंगे इस प्रोसेस से और इल्यूजन से निकल पाएंगे। आपको लगेगा कि कभी थर्ड पार्टी आ गई एंड ये सब आपको कहीं और इस सिचुएशन में ना क्या है कि थर्ड थर्ड पीपल आने के बहुत हाई चांसेस भी बन जाते हैं। सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स होकर, बैलेंस होकर एंड अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तो ताकि आप सोचने का आपको ज़्यादा मौका ना मिले। एंड अगर आप जब वर्कआउट करेंगे तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है, उस वर्कआउट पर ही पूरा ध्यान चला जाता है, तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होंगे, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, इसके बाद अपने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ अप कीजिए एंड आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए यहाँ पर से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जल्दी ही मिलेंगे। एंड आपको ज़्यादा इल्यूजन में फंसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इमोशनल बैलेंस रखना है और फिजिकल एक्टिविटी जब बढ़ा देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। किसी के लिए 2 मंथ भी हो सकते हैं अगर ये सिचुएशन चल रही है, अगर आपने ये जो मैंने बताया 2 मंथ में या 3 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा। अगर भाग्यांक मूल्यांक भी 3 या 2 हो सकता है एंड 2 या 3 आप दोनों में कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इंपॉर्टेंट, या फिर मंथ हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है। ये देखो, हाँ मैंने बोला भी था है कि 2 या 3 में ये फेस आता है, 2 या 3 में ये वाला जो मैं फेस बता रही हूँ, इस फेस में कुछ भी नहीं करना है, आपको बस स्ट्रांग रहना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देना और अपने पार्टनर पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जहाँ से आपने जीरो पर कंट्रोल ला दिया एंड आपने उससे बिल्कुल भी होप नहीं रखी, जैसे कि हम एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, उसे जितना फ्री छोड़ दो वो उतना ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। अगर आपने बोला कि नहीं तुम्हें ये करना ही है तुम्हें ये काम करना ही है, ये तुम्हें तुम्हें इतना वर्क करना ही है, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी ही है, तो आप बच्चे से करवा के दिखा दो, वो बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे जो कुछ कर लो। और बिल्कुल आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा भी और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरे बन जाएंगे। वैसी ही कंडीशन यहाँ पर ही है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितने ज़्यादा वो सोचोगे कि आप उसे बताओ, रियलाइज़ दिलाओ कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल, उतनी ही ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएंगी। एंड होप रखिए सब कुछ, ये फेस है, ये आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक